सिद्ध भगवान की, 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम करणी हारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। बंधुओं, आज इस भौतिक युग में मनुष्य की दौड़ पंचेंद्रिय विषय भोगों की ओर हो रही है। मात्र शारीरिक सुख सुविधाओं को जुड़ाने में व्यक्ति लगा हुआ है और धर्म से विमुख होता चला जा रहा है। नैतिक विचारधाराएं मिटती चली जा रही हैं। ग्रंथकार लिखते हैं, यह विषय भोग जीव को अंधा बना रहा है। सबसे अधिक अंधा कौन? जो विषयांध है। अंधादयो न जानाति विषयांधो न केनचित, विषयांधो न केनचित, चक्षुषांधो न जानाति विषयांधो न केनचित, अंधादय महानंदो विषयांधि कृतेक्षण। क्या बताया? अंधा कौन? जिसे तत्व ज्ञान नहीं, जिसे अपने आत्म स्वरूप का बोध नहीं है, वही अंधा है। नेत्रेंद्रिय से तो हम भौतिक पदार्थों का अवलोकन करते हैं, तो नेत्रेंद्रिय मात्र अपने विषयों का अवलोकन नहीं होने देती। वर्ण का ज्ञान नहीं होगा, पर गंध रस आदि का तो ज्ञान होता है। अब हमारे आचार्य बताते हैं कि सबसे बड़ा अंधा कौन? जो विषयांध है, क्योंकि स्वस्वरूप का बोध संगी पंचेंद्रिय को होता है। संगी पंचेंद्रिय को नेत्रेंद्रिय भी है, लेकिन अंतर्मुख प्रवृत्ति न होने से आचार्य उसको महान अंध बता रहे हैं, अर्थात सबसे बड़ा अंधा वही है। जिससे हमारा भावी जीवन सुखी होता है, हमारा जीवन स्थायी अतीन्द्रिय सुख की ओर बढ़ता है, साथ से पुण्यार्जन होता है। वह व्यक्ति ही विवेकवान है, और जो विवेकवान है वही नेत्रवान भी है। मैं एक दृष्टांत के द्वारा इस विषय को पुष्ट करूंगी। एक बार एक संत, दिगंबर संत की चर्चा नहीं कर रही हूँ, कोई वैष्णव साधु था। वह राजमहल में प्रविष्ट हुआ, भिक्षा हेतु भिक्षावृत्ति के लिए गया, लेकिन कुछ भी नहीं लिया, लौटकर आ गया। राजा ने सोचा, संत आए और मैं उनका कुछ भी उनकी सेवा न कर सका। दुखी हुआ, कहा मुझे भी मौका दीजिए आपकी सेवा का। राजा ने कहा समय पर देखूंगा। भिक्षुक ने यह कहा कि समय पर देखा जाएगा। पुनः भिक्षुक एक दिन राजमहल से गुजर रहे थे। राजा आगवानी के लिए आता है। भिक्षुक ने कहा चलो हमारे साथ, जिधर हम जा रहे हैं आपको साथ साथ चलना है। राजा ने सोचा चलो, भिक्षुक जी की बात माननी है, और वो संत के साथ निकल गए। एक गांव आया, उस गांव में गलियों के अंदर वो भिक्षुक घुसा, राजा भी साथ में था। वो चमारों की बस्ती थी और मांस की गीले चमड़े भी थे, तो दुर्गंध आ रही थी, और उस भयंकर दुर्गंध को राजा सहन नहीं कर सका, और भिक्षुक जी तो वहीं खड़े हो गए। अब राजा कहने लगा, मेरा तो दम घुट रहा है, आप यहाँ क्यों खड़े हो गए? श्वास भी नहीं लिया जा रहा है, ऐसी भयंकर दुर्गंध, यहाँ मत खड़े हो, चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ से आगे निकलो। कहाँ दुर्गंध? अरे देखो, इसी बस्ती में ये चमार भी तो रहते हैं,
छोटे छोटे बच्चे वहीं खेल रहे हैं और अनेक लोग वहाँ पर अपना अपने काम में व्यस्त हैं, उन्हें दुर्गंध नहीं आ रही है, आपको ही क्यों दुर्गंध आ रही है? राजा ने कहा कि ये तो अभ्यस्त हो चुके हैं, चमड़े का काम करते करते मांस आदि में के बीच में रहना इनको अभ्यास हो चुका है, इसलिए इनको दुर्गंध नहीं आती। वो भिक्षुक हंसने लगा, मुस्कुराकर बोला, राजन, मैं भी जब आपकी राजमहल में गया तो मुझे दुर्गंध आ रही थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं रुक सका, निकल गया। अरे मेरे राजमहल में दुर्गंध? हाँ, पंचेंद्रिय विषयानुराग के बीच में रहते रहते आप अभ्यस्त हो चुके हो, इसलिए उसकी दुर्गंध का आपको अनुभव नहीं होता। लेकिन मैं एक संत हूँ, पंचेंद्रिय विषय भोग मुझे नहीं रुचते, वहाँ का माहौल मुझे नहीं भाता, और वो जो वासनाओं को जन्म देता है वह दुर्गंध तो दीर्घकाल तक टिकता है। आपको अभ्यास से, मुझे तो ऐसा माहौल पसंद नहीं, इसलिए मैं तुरंत लौट आया आपके राजमहल से, नहीं रुक सका। आप यहाँ रुकना नहीं चाहते क्योंकि आपको उसका अभ्यास नहीं। संत तो वीतरागी होते हैं, पंचेंद्रिय विषयानुराग उनके अंदर होता ही नहीं, न वो दुर्गंध को देखकर घृणा करते हैं और न सुगंध को पाकर हर्षित होते हैं। तो पंचेंद्रिय विषय भोगों पर विजय प्राप्त करना, यही तो मोक्ष मार्ग है। मनुष्य वही है जो अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का निरंतर प्रयास करता रहता है। विषय भोगों की लंपटता तो पाप का बंध कराती है, नरक तिर्यंच की आयु का बंध करने में यह कारण बनता है। तो राजन, यह विषयानुराग आपके भविष्य को बिगाड़ने वाला है। नरक में तो ऐसी दुर्गंध आती है कि वहाँ पर एक मिनट भी रुकना हम जैसे लोगों के लिए संभव नहीं। दुर्गंध ही दुर्गंध है, वहाँ की मिट्टी दुर्गंधित होती है और भोजन भी नहीं मिलता। उस दुर्गंधित मिट्टी को ही नारकी खाते हैं, उनके बीच में उनको दीर्घकाल तक रहना पड़ता है। उस दुर्गंध से बचने का एक ही उपाय है कि विषय भोगों के प्रति अनुराग छोड़ दो। हमारी भारतीय संस्कृति यह बताती है कि राजा महाराजा यद्यपि उनके पास भोग सामग्री है पर उससे विरक्त रहते थे। भरत चक्रवर्ती तो अहर्निश आत्मचिंतन, आत्ममथन, आत्मिक गुणों का अवलोकन में लगा रहता था। 6 खंड का अधिपति था, 96,000 रानियाँ थीं, 6 खंड का राज्य, पर उसके प्रति रंच मात्र भी ममत्व तो नहीं, कर्तव्यशील था। चतुर्गुण स्थान में अप्रत्याकरण कसाय का उदय है। तज्जन राग तो है, पर वह राग पर पदार्थों में अहम बुद्धि को पैदा नहीं करता। राज्य संचालन करना हमारा कर्तव्य है, देश की रक्षा मेरा कर्तव्य है, प्रजा के प्रति हित की भावना रखना हमारा कर्तव्य है। यह सोचकर वह राज्य संचालन भी करता था। पर जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, पर कीचड़ से अलग, कीचड़ में ही उत्पन्न हुआ लेकिन कीचड़ का स्पर्श नहीं करता। कमल कमल है, कीचड़ नहीं, कीचड़ कीचड़ है, कमल नहीं। पर कीचड़ के बिना कमल उत्पन्न होता नहीं, ये भी बात है। संसार पूर्वक ही मुक्ति होती है, परीक्षा भी तभी होगी हमारी। विपरीत माहौल में रहते हुए भी, विपरीतता की उपस्थिति में भी, जब हमारे परिणाम गंदे नहीं होते, मलिन नहीं होते, क्रोध आदि कषाएं जागृत नहीं होती, वही भेद विज्ञानी है, वही मोक्ष मार्गी है और वही संबर और निद्रा का पात्र बनता है और निकट समय में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि धन संपत्ति का मिल जाना
मात्र पाप के बंध का कारण नहीं, वो तो पुण्य से प्राप्त हुआ है, पर उसमें लिपटो मत। मक्खी चाशनी में गिरी और मक्खी मिश्री पर बैठी। मिश्री पर बैठी हुई मक्खी मिठाई का अनुभव करती है, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना स्वाद ले लेती, फिर उड़ जाती है। और चाशनी में गिर गई, लिपट गई तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती, द्रव्य प्राण का उच्छेद हो जाता है। हमें अपने रत्नत्रय रूप भाव प्राणों की रक्षा करनी है, तो पर द्रव्य में इतना मत लिपटो कि वो दशा हो जाए जो मक्खी की चाशनी में पहुंचने पर हुई। आसक्ति छोड़ना है, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, पर वासनाओं में की दुर्गंध में लिपटना नहीं है। एक ग्वाला था, बहुत सारी गायें थी, उसके पास में भैंस भी थी। प्रतिदिन दूध दूहता, आधा पानी और आधा दूध मिलाकर बेचा करता था। एक बार क्या हुआ, वो प्रतिदिन क्या करता था, अपने बच्चों को पहले से कह रखता था कि देखो इतना जल यहाँ पर डेली पहुँचा देना है जहाँ मैं दूध दूहता हूँ। तो उसके लड़के प्रतिदिन वैसा करते थे, पिता की आज्ञा का पालन करना। अब एक दिन कोई कारण पड़ गया तो वो जल पहुँचा नहीं वहाँ पर। अब जल तो नल तो समय पर आता है, पानी उसको मिला नहीं, तो कोरा दूध लेकर गया। बच्चों को बहुत डांट लगाई, है तूने पानी क्यों नहीं रखा समय पर। अरे पिताजी, शाम बीच में नदी तो मिलेगी आपको, नदी में से जल ले लेना, जितना मिलाना मिला लेना। तो सोचा ठीक है, अब ये भी सलाह सही है। तो उसने दूध में पानी तो मिला लिया और जैसे बिक्री करता था मिला हुआ मिश्र वाला दूध बेचा उसने। लौट कर आया, बहुत तेज़ धूप हो गई थी, तो सोचा यहीं पर स्नान कर लूँ नदी में, घर में पानी पता नहीं प्रचुर में मात्रा मिले ना मिले। तो वो क्या किया, पैसे जो लाया था ना उसको एक थैली में बांधा और अपने कपड़ों में लपेट करके और पेड़ के नीचे रख दिया दबा के, स्नान करने लग गया। बंदर सब देख रहा था, पेड़ पर बंदर बैठे थे ना, उन्होंने देख लिया, ये भी देखा कि इसने थैली को लपेटा है, फिर ईंट से दबा दिया है। अब जैसे वो दूध वाला ग्वाला नदी में घुसा, बंदर को मौका मिला, चुपचाप नीचे उतरा और ईंट को हटा करके उसकी शर्ट में से थैली निकाल ली और थैली लेकर पेड़ पर चढ़ गया। अब क्या किया उसने, एक एक सिक्का निकाला और पानी में फेंकता गया। अब वो ग्वाला चिल्ला रहा था, अरे मेरे मेहनत की कमाई है, तू ये क्या करता है, मेरी थैली मुझे दे दे, पानी में मत डाल। उसने क्या किया, वो मटक मटक के बंदर बता रहा था, तेरी कमाई तुझे मिल जाएगी, चिंता मत कर, पानी का द्रव पानी में और न्यायोचित धन तेरे पास पहुंचेगा, घबरा मत। वास्तव में वैसा ही हुआ। शुद्ध दूध का जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा तो थैली में रह गया था और ग्वाले को मिल गया, लेकिन जो पानी मिलाया था उसने, वो पानी का द्रव पानी में ही पहुंच गया। बहुत कोशिश की, वो मिला नहीं। ये क्या हुआ, यदि अन्यायपूर्वक राजा हो भी क्यों न हो, प्रजा का शोषण करके धन इकट्ठा करता है तो वो चुकाना पड़ेगा टैक्स। वर्तमान में पूर्वकृत पुण्य से भले ही सुखी जीवन हो जाए, लेकिन अन्यायोपात जो पाप है वो भी भोगना पड़ता है और नरक तिर्यंच गति में पहुंचता हुआ दीर्घ काल तक दुख झेलना पड़ता है। इसलिए हमें यदि मनुष्य भाव मिला है तो इस बात का ध्यान रखें, हमें विवेकपूर्वक न्यायपूर्वक धनार्जन करना है। शरीर का रक्षण करो, परिवार का रक्षण करो, देश समाज राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन अन्याय अनीति दुराचार पूर्वक धनार्जन का प्रयास मत करो। विषयानुराग खतरनाक हालाहल विष है। यह विष तो द्रव्य प्राण का उच्छेद करता है, पर विषयानुराग हमारे भाव प्राण का विच्छेद करता है। अर्थात वैभाविक परिणति के द्वारा यह जीव दीर्घ काल तक दुखी जीवन व्यतीत करता है। तो भावी जीवन को सुखी बनाने का एकमात्र उपाय है कि हम अपने मनुष्य भाव को प्राप्त कर कर्तव्यशील बने, सबके प्रति कर्तव्य का पालन करें, निज आत्मधर्म की रक्षा करें,
हमारा आत्मधर्म क्या है उसको जानने का प्रयास करें। दया, करुणा, अहिंसा की भावनाओं को पनपाने का प्रयास करें। अहिंसा भी परम धर्म है, दया धर्म का मूल है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह ये 5 पाप हैं। इस पाप पंख में लिपटने का प्रयास मत करो। कमल कीचड़ में रहा, संसार में हमें रहना तो पड़ेगा। शरीर ये जो हमें मनुष्य भाव मिला है यह तो जन्म पूर्वक ही तो मिला। मनुष्य गति का बंद किया था, मनुष्य आयु को बांधा, सशरीरी हुआ, माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ। अशरीरी जीव सिद्ध भगवान जो है वो संसार में नहीं आएंगे। संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। गंदा कपड़ा है उसी को धोया जाएगा, साफ कपड़े को कोई नहीं धोता। 8 कर्मों का अत्यंत उच्छेद हो जाने के बाद जो शुद्ध गति प्राप्त होती है वो शुद्ध जीव द्रव्य की शुद्ध पर्याय है। वहाँ पहुँचने के लिए सिद्ध को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, पुरुषार्थ हमें करना होगा। मनुष्य भाव को प्राप्त हमने इसीलिए किया है कि हम उस प्रकार का पुरुषार्थ करें जिससे पुनः जन्म न हो। जन्म मरण से छूटने का उपाय हमें मात्र पूर्णतः तो मनुष्य गति में ही प्राप्त होता है, क्योंकि तिरंज तो देश व्रत अर्थात 5 गुण स्थान से ऊपर नहीं पहुंच सकते। नारकी और देव जो हैं वो 4 गुण स्थान से ऊपर नहीं पहुंच सकते। एक मनुष्य में ही वो क्षमता है कि वह केवल ज्योति को अपने जीवन में प्रकट कर सकता है। ठीक है, अभी चतुर्थ काल नहीं, लेकिन उस भूमिका को भूलना नहीं है और लक्ष्य वही बनाना है कि हमें निकट भव में ऐसी पर्याय प्राप्त हो जो हम तपस्रण के द्वारा किट्ट कालिमा को समूल नष्ट करते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, पंचेंद्रिय विषयानुराग ही वो दुर्गंध है जो हमारे जीवन को स्थायी रूप से दुखी बनाता है, जीवन को दुर्गंधित बनाता है। विषय वासनाओं की दुर्गंध स्थायी होती है और नासिका इंद्रिय का विषय जो विषय है वो स्थायी नहीं होता। आप बचकर दूसरी जगह पहुंच सकते हो, जहाँ दुर्गंध आ रही वहाँ से हट सकते हो और हट करके दुर्गंध से अपनी रक्षा कर सकते हो। लेकिन ये दुर्गंध जब तक रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति नहीं होगी तब तक इस विषयानुराग से उत्पन्न हुआ जो स्थायी दुर्गंध है उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। तो उस संत ने हमें शिक्षा दी है कि हमें मनुष्य भाव मिला है तो सात्विक खान पान रहन सहन वेशभूषा बनाएं, अन्यायोपात धन इकट्ठा करके प्रजा का शोषण न करें। ऐसी शिक्षा उस संत ने उस राजा को दी थी। राजा को ही नहीं, हम सब उस विषय को लेकर अपने जीवन को परम पावन बनाने का प्रयास करें और सात्विक जीवन व्यतीत करें। हमें ऐसा ही महल चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, इतना सुंदर महल चाहिए। अरे चाहिए 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 में लगे हुए हो। कुंद आचार्य बता रहे हैं अपने कुरल काव्य में, यदि स्थायी सुख चाहते हो तो एक फॉर्मूला बस सीख लो, वेंडुम वेंडाम। तमिल भाषा में है, वेंडुम माने चाहिए, वेंडाम माने नहीं। अपनी डिक्शनरी से वेंडुम यह शब्द ही हटा दो। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, दिन रात चाह इच्छाएं वर्धित हो चली जा रही हैं। द्रौपदी के चीर की तरह इच्छाओं का अंबार लगता चला जा रहा है, कभी घटता ही नहीं, बढ़ता ही चला जाता है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही तो तपस्रण है, इच्छा निरोधस तपः। तो मनुष्य वो हमें प्राप्त हुआ है। हम ऐसा कुछ उपाय लगाएं जिससे कि हमें भोजन करने की आवश्यकता ही न पड़े। 5 इंद्रिय विषय भोगों का अनुराग सदा सदा के लिए मिट जावे। अतीन्द्रिय आत्म सुख का मतलब निराकुल लक्षण वाला सुख, अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो जाओ, वहीं पर अनाकुल लक्षण सुख का प्रगटीकरण होता है। तो हमें क्या करना है, अरहंत अवस्था की प्राप्ति का उपाय अभी से करना है
सात्विक खान पान करो, अभक्ष भक्षण मत करो, रात्रि भोजन मत करो, शरीर से मोह छोड़ो, शरीर का रक्षण करो, पर शरीर से उतना मोह मत करो जो कि नरक गति के बंध का कारण बने, नरक आयु के बंध का कारण बने, भविष्य को मतलब पतन की ओर गड्ढे में गिराने वाला बने। ऐसा काम मत करो। ठीक है, अभी मोक्ष नहीं मिल सकता तो हम देवायु का बंध करते हुए साक्षात भगवान के पास पहुंचकर दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं और फिर अपने सुसंस्कारों को बनाते हुए उस भाव को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ से मोक्ष जाया जा सके। तो डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकते हो तो इनडायरेक्ट भी जा सकते हो, पर इनडायरेक्ट जाने के लिए भी पुरुषार्थ तो तदानुकूल करना ही होगा। तदानुकूल पुरुषार्थ और लक्ष्य बनाने का प्रयास करें। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद धर्म की जय। जय मानी माता की जय। ठीक।